Hi everyone, welcome to my channel Design by Nida. I hope you are doing absolutely well. इस ड्रेस डिज़ाइन के लिए हमने 5 मीटर साटन फैब्रिक का यूज़ करा है और 10 मीटर गोटा पत्ती लेस का यूज़ करा है। तो चलें हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे लेंथ एंड विड्थ वाइज। यहाँ पर लेंथ मैंने 47 इंचेस ली है और विड्थ 22 इंच ली है। अच्छा, आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप विड्थ ज़्यादा ले सकती हैं ताकि आपकी फ़्रॉक का घेर ज़्यादा आ सके। तो चलें हम अपनी कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग शुरू करते हैं। लेंथ एंड विड्थ वाइज फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे। हम अपनी वेस्ट लाइन को 15 इंच पर इनफ करेंगे। यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर से वेस्ट लाइन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 3 इंच पर। अब हम नीचे से अपने बॉटम पार्ट पर 8 इंच पर मार्क करेंगे और जो हमने वेस्ट लाइन से मार्क किया था बॉटम पार्ट तक हम एक ए लाइन शेप ड्रॉ कर लेंगे मेजरिंग टेप की हेल्प से। अगर आपके पास यहाँ पर स्केल हो तो आप वो भी सेव कर उससे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और 15 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 15 इंच तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे और फिर से हम इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कली रेडी है। अब हम दूसरी साइड से भी 15 इंच पर मार्क जो करा था वहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर तक इस मार्क को मिलाएंगे और ये वाले जो हमारा मार्क है 3 इंच हम देख लेंगे कि 15 इंच तक 3 इंच ही आ रहा है या 4 इंच, उसको सेट करेंगे और नीचे तक फिर एक ए लाइन शेप देंगे हम कलियों वाला। ये पैनल कुर्ती है फ्रेंड्स, हम अपने पैनल कट्स कर रहे हैं पर ये थोड़ी सी कलियों वाली फ्रॉक में भी मैच होती है, तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, कलियों वाली फ्रॉक या पैनल कुर्ती। तो इस तरीके से हम अपने पैनल को मार्क कर लेंगे और हम अपने पैनल की कटिंग करेंगे। अब जिस तरीके से हमने मार्क किया था उस हिसाब से जो हमारा बीच का जो फैब्रिक है वो वेस्ट मटेरियल है फ्रेंड्स, और जो हमारा दोनों पैनल है एक ही उसी हिसाब से हमें जिस हिसाब से हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पैनल हो गए, मतलब हमारे पास 4 पैनल है, 2 बैक के लिए और 2 फ्रंट साइड के लिए। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है वो भी हम उसका पैनल कट करेंगे लेकिन स्टिचिंग करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखें, आई होप आपको ये कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारे पैनल कट से जब हमारे पास विड्थ कम होती है तो हम कलियों वाली फ्रॉक की पैनल में ही कटिंग करते हैं। तो हम अपने पैनल को अलग करेंगे और जो आगे के पैनल हैं उसको हम रख लेंगे। तो ये हमारे बैक के पैनल हैं फ्रेंड्स, फ्रंट्स के पैनल है फ्रेंड। अब हम इसको बीच में से भी मिडिल में से भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसको हम आउटसाइड जॉइन करेंगे, दोनों साइड, बोथ ऑफ साइड, और बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से जॉइन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेस लगाएंगे। मैं आपको मशीन पर एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने जो पैनल है उस पे दोनों तरफ लेस लगा ली है पहले। अब हमने जो लेस की स्टिचिंग की थी उसी स्टिचिंग पे रखते हुए हमें फैब्रिक को एक और स्टिचिंग लगा लेनी है। याद रहे, हमें उसी स्टिच पर स्टिच लगानी है ताकि हमारी लेस विजिबल हो, इनविजिबल नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पर लेस हमें कितनी फिनिशिंग से लग गई है। अब हम इसको आयरन से सेट करेंगे। तो अब हमारे पैनल 2 लगे यहाँ पर। अब हम एक दोनों साइड एक और पैनल लगाएंगे लेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लेस पहले लग गई थी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारी गोटा पत्ती की लेस है उस पे जो हमने स्टिच किया था उसी पर हमें फिर से स्टिच करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे पैनल्स को जॉइन कर लेंगे। हमें लेस सिर्फ फ्रंट पैनल्स पे ही लगानी है, बैक पैनल पे नहीं लगानी है। तो देखिए, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको एक बार लेस और बता देती हूँ। 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको लेस लगानी है और फिर अपने फैब्रिक को जॉइन करना है, फिर अपने फैब्रिक को रखना है और एक स्टिच और लगानी है। ये काफ़ी इजी है। इस तरीके से लेस जो होती है हमारी इनविजिबल होती है और फिनिशिंग अच्छे से आती है। ऊपर से लगाएंगे तो फिर वो इतनी फिनिशिंग नहीं आती और विजिबल भी होती है। तो देखें कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैंने आयरन भी कर ली थी। अब हम अपने पैनल्स की कटिंग कर लेंगे।
मैंने बैक पैनल्स को भी ज्वाइन कर लिया था फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे दोनों पैनल्स रेडी हैं और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको भी मैंने पैनल्स के साथ ज्वाइन कर लिया था। अब हम फिर से अपने पैनल्स को 4 फोल्ड कर लेंगे, बैक और फ्रंट पैनल को। अब हम अपनी फिटिंग के लिए मार्क करेंगे, तो 7 इंच पे मैंने शोल्डर के लिए मार्क करा है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे पैनल बिल्कुल सीधे रहें। और आर्म होल के लिए हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब हम अपने चेस्ट के लिए 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच लेंगे। वेस्ट की लाइन के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे और 7.5 इंच पर हम अपना वेस्ट को मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे वेस्ट के लिए और इन दोनों पॉइंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। आर्म होल का शेप दे देंगे फ्रेंड्स, और जो हमारा नीचे का ए लाइन शेप है उसको भी हम पैनल में कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा साइड वाला पैनल भी बन जाएगा। अब हम अपनी लेंथ के लिए मार्क करेंगे 46 इंच पर और इसको भी 3 इंच पर बॉटम की साइड, बैक साइड पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम राउंड शेप देंगे अपनी कलियों का। तो अब हम यहाँ पर 1 इंच ड्रॉप देते हुए शोल्डर का कटिंग कर लेंगे अपनी फ्रॉक की। यहाँ पर हमारी मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स और यहाँ पर हमारी कटिंग भी इजीली हो जाएगी। याद रहे फ्रेंड्स, हमें जो हमारे पैनल्स है उसको स्टिचिंग से बिल्कुल बराबर लेना है, बड़े छोटे नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो बाद में ही सिलने के बाद भी बड़े छोटे आते हैं। तो हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक के नीचे रख लिया है फ्रेंड्स। और अब हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। जो हमारी नेक की विड्थ होगी 3 इंच होगी और नेक डीप हम 2.5 इंच पर लेंगे और एक राउंड शेप दे देंगे। और जो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम 3.5 इंच तक ड्रॉ कर लेंगे और उसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा फैब्रिक था हम उसकी भी कटिंग करेंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन की कटिंग करी थी फ्रेंड्स, वो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे की थी और हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने फ्रंट बैक पार्ट को ओपन करेंगे और अपनी नेक की स्ट्रिप रखेंगे और इसको स्टिचिंग लगाएंगे। फ्रंट साइड हमें नेक की स्ट्रिप रखनी है और बैक साइड पर हम टर्न करेंगे। तो अब हम अपने फ्रंट नेक की भी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। फिर से हम अपने वैसे ही करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट के लिए करा था। नीचे से हम फैब्रिक रखेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारी नेक की स्ट्रिप होगी फ्रेंड्स। अब हम इस नेक विद फिर से हम फ्रंट साइड पे 3 इंच ही लेंगे और जो नेक डीप है वो हम यहाँ पर 4.5 इंच लेंगे। इसको भी स्क्वायर शेप देंगे और फिर एक राउंड शेप दे लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी रखी है नीचे स्ट्रिप की, हम उसको भी कट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लिया था। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे, राइट साइड पर स्ट्रिप को रखेंगे और इस पर भी एक स्टिचिंग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक नेक पे स्टिचिंग लगा ली है फ्रेंड्स। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। इस तरीके से कट्स लगाएंगे कि हमारी सिलाई कट ना हो और इसको अब हम राइट साइड पर टर्न कर देंगे। यहाँ पर मैंने बटन फैब्रिक पट्टी के ऊपर हुक्स वाले बटन भी लगाए थे फ्रेंड्स, जो हमारे बैक नेक के साइड्स पर आएंगे। और ये हमारा बैक नेक बिल्कुल रेडी है, जिसको हम बाद में आयरन से भी सेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इस स्ट्रिप को जगह हम पर्ल लगाएंगे, बटन नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर फ्रंट नेक पर भी मैंने स्टिचिंग लगा ली थी, इसको भी हम बैक साइड पर टर्न करेंगे। और अब हम अपने दोनों शोल्डर पर एक एक स्टिचिंग लगाएंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है और नेक की स्ट्रिप को फोल्ड करना है फ्रेंड्स, और बैक स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट पर रखकर एक स्टिचिंग लगाएंगे। जो ये स्टिचिंग लगाई है फ्रेंड्स, इससे शोल्डर पे अच्छी फिनिशिंग आती है और जोड़ टाइप नहीं दिखता है। बाद में इस तरीके से ये टर्न हो जाएगी। तो अब हमारे दोनों नेक अच्छे से रेडी हो गए थे। बाद में मैं इस पर तुरपाई करूँगी, अगर आप चाहें तो स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी फिटिंग के लिए
जो हमने मार्किंग की थी उसके हिसाब से फिटिंग करेंगे और नीचे से हम अपनी फ्रॉक को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब हम अपनी स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक नेक पर भी मैंने तुरपाई कर ली थी हैंड स्टिचिंग, और हमारे जो नीचे घेरे हम उस पर भी अब गोटा पत्ती की लेस लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किसी और लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 22 इंच है और विथ 8.5 इंच है। अब हम सबसे पहले 3 इंच पर मार्क करेंगे जो हमारा शोल्डर डाउन होगा, और एक बिल्कुल स्ट्रेट स्लेट मार्क करेंगे मेजरिंग टेप की हेल्प से, और फिर हम बाद में अपनी स्लीव्स का मार्किंग देंगे। नीचे की साइड से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे ब्रेस्ट की साइड से। अच्छा, ये ब्रेस्ट साइज आप अपनी हैंड के अकॉर्डिंग लिएगा, जितनी भी आपको लॉन्ग स्लीव चाहिए जहाँ तक, वहीं पर आप अपनी वेस्ट की फिटिंग ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच लिया है और अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर के माप लेंगे, मेजर करेंगे 8 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को जो हमने स्लेट मार्क करा था वहाँ पर राउंड शेप देते हुए अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्लीव्स जो आजकल फिंगर टिप्स स्लीव्स चल रही हैं वो डिज़ाइन की है इस फ्रॉक में। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मुझे ये मेरे कस्टमर ने डिज़ाइन करवाई थी फ्रेंड्स। ये फ्रॉक काफ़ी प्यारी लग रही थी वेयर करने पर, और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स कट चुकी है। अब हम अपने स्लीव्स को अलग कर लेंगे फ्रेंड्स। बैक और फ्रंट साइड की स्लीव्स को यहाँ पर अब मैं आपको स्टिचिंग की हेल्प से समझा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस पर एक स्ट्रिप कट कर ली है जो हमारी रिंग साइज की स्लीव्स होगी। जो हमारे नीचे रिंग का पैटर्न लगेगा उसको शेप में कट कर लिया था। ऊपर से 3.5 इंच लिया है और नीचे से हमने स्लेट मार्क करते हुए नेक शेप में इसको कट कर लिया है। अब हम अपनी जो लेस है उसको रॉन्ग साइड, फैब्रिक की राइट साइड पर, और जो हमारी लेस है उसको रॉन्ग साइड पर रखकर स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने 1 फैब्रिक लिया था। अब हम इसी तरीके से कट किया हुआ दूसरा फैब्रिक लेंगे, और वहाँ पर हम अपनी फिंगर पर रिंग की जो लेंथ है वो मेजर कर दूसरे साइड जो हमारा पॉइंट है उस पर एक स्टिचिंग लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, बाद में स्टिचिंग कर लिएगा मशीन से। अब हमने जो अपनी लेस लगाई थी उसी के अकॉर्डिंग हमें जो स्टिचिंग थी उस पर ही हमें एक और स्टिचिंग लगा लेनी है। तो ये भी हमारे फ्रेंड्स वेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। जितने भी आपकी वेस्ट के नीचे हैंड की लेंथ है उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा रिंग पैटर्न रेडी है। अब हम इसको भी आयरन से सेट करेंगे। तो अब हम अपनी इसको स्लीव्स पर कैसे लगाएंगे, बीच में मिडिल पॉइंट लगाएंगे, और हम अपनी जो फिंगर टिप्स है उस पर भी मिडिल पॉइंट लगाने के बाद दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए रखेंगे और एक स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड से एक एक स्टिचिंग लगानी है। बाद में जब ये लग जाए तो इसको फोल्ड करते हुए भी हम एक स्टिचिंग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे फिंगर टिप्स जो डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको ऊपर से भी लेस लगाएंगे स्लीव्स पर। यहाँ पर हम लेस अपनी राउंड शेप में लगाएंगे स्लीव्स पर। तो मैंने पहले ही मार्क कर लिया था, मैंने बिना मार्किंग के ये लेस लगाई थी फ्रेंड्स। आप चाहें तो 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उस पर ये लेस लगा सकते हैं। मैंने 2 इंच का गैप छोड़ते हुए इस लेस को अपने स्लीव्स पर लगाया था, और नीचे ब्रिक्स की साइड पर भी मैंने ये लेस को लगा लिया था। तो देखिए हमारे 2 लेस लग चुकी हैं। हम अब इसी के अकॉर्डिंग गैप छोड़ते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बाकी सारी जगह भी लेस को लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपनी फिटिंग लगाएंगे और अपने शोल्डर से अपनी फ्रॉक में इसको स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, मेरी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। ये रहा इसका फाइनल लुक आउट। ये वेयर करने पर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। इसका कलर भी बहुत एलिगेंट था। ये मैंने एक फेस्टिव वेयर के लिए बनाई थी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस फ्रॉक को मैंने ट्राउज़र के साथ रेडी करा था। तो ये रहा इसका फाइनल लुक आउट। और ये
ये रही इसकी स्लीव्स का फाइनल लुकआउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।